मेरी बहन की सहेली की शादी है और आज हम उसके लिए गिफ्ट सेट बनाएंगे। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए होगा एक लंबा सा शैंपेन वाला ग्लास, 2 कांटे, 2 छुरियां केक वाली और एक स्ट्रॉबेरी। अच्छा, ये छुरी पलटा जब मुझे दराज पे नजर आए थे ना, तभी मैंने ऑर्डर कर लिए थे, लेकिन बाकी चीजें ढूंढने में ना मुझे सालों लग गए। मतलब 2 महीने तो मुझे ग्लास ढूंढने में ही लग गया। अब इस ग्लास में ऐसी खास बात क्या है जो ये मुझे मिल ही नहीं रहा था। अब ऐसा भी नहीं है कि मुझे मिल नहीं रहा था, मुझे मिल रहा था, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव मिल रहा था। 5,600 या 5,400 इस तरह का पूरा ग्लास सेट मिल रहा था। अब इतना 6 पीसेस वाला ग्लास सेट एक तो मैंने लेना नहीं था, और दूसरा जो है मुझे अफोर्डेबल प्राइस में सिर्फ एक ही पीस चाहिए था। अच्छा, तो हुआ यूं कि मार्केट में मुझे एक जगह पे एक ग्लास और एक प्लेट मिल गया, तो मैं उसे घर ले आई। लेकिन जब मैंने देखा तो मैंने कहा इस पे डिजाइन बनाने का तो कोई फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि जो मैं डिजाइन बनाना चाह रही हूँ वो इस पे बनेगा तो उससे मैंने घर पे यूं ही रख दिया। और उसके बाद मैं मार्केट में और घूमी तो मुझे ये वाला फाइनली ग्लास और प्लेट्स मिल गए। लेकिन उस शॉप पे फोर्क्स नहीं थी, तो उनको ढूंढने के लिए फिर मैं एक और शॉप पे गई और वहां पे मुझे ये पूरा सेट फोर्क्स का मिला। और लकीली उस हिसाब से मुझे स्ट्रॉ भी मिल गया। तो इस तरह से जो चीजें मैंने बनानी थी ना, वो अब मुझे सारी मिल चुकी है। ये सब कुछ लेने के बाद ना मैं सीधा हार्डवेयर शॉप पे गई और वहां से मैंने सिल्वर एंड गोल्डन 2 पेंट्स लिए। 2 पेंट्स लेने का मकसद ये था कि जो गोल्डन पेंट होता है वो बहुत ज्यादा येलो होता है, बहुत ज्यादा गोल्डन और शोक सा होता है। तो मैंने क्या किया ना कि उसमें सिल्वर पेंट मिक्स किया। पहले मैंने थोड़े से पोर्शन मिक्स किया और मैंने चेक किया कि इसका कलर कौन सा बन रहा है। तो मुझे शैंपेन टाइप सा कलर बनाना था और मैंने चेक किया तो वो कलर बहुत ही अच्छे से बन रहा था, तो मैंने इन पे पेंट करना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, अब ये ग्लास था तो ग्लास पे ये पेंट करना इतना मुश्किल था क्योंकि ये पेंट वाटर बेस्ड था, और इसके मैंने कुछ 4 से 5 कोट अप्लाई किए और फिर भी मुझे वो वाले रिजल्ट्स नहीं मिले जो मैं चाह रही थी कि वो आए। मतलब पेंट के अच्छे से 3-4 कोट होने के बाद एक अच्छा सा कलर आए, बट ऐसा नहीं हुआ और मुझे 5वां कोट भी करना पड़ा। जब तक ये चीजें ड्राई हो रही है ना, तो मैं आपको इस पे डिजाइनिंग के लिए सारा मटेरियल दिखा देती हूँ। ये सारा मटेरियल मैंने मंगवाया स्टिच एंड स्टाइल कलेक्शन से। उनका व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप लोग दूध पिलाई के ग्लासेस का बिजनेस करते हो या इस तरह की चीजें बना के सेल करते हो, या फिर आपको कपड़ों पे डिजाइनिंग के लिए इस तरह के मटेरियल चाहिए ना, तो स्टिच एंड स्टाइल कलेक्शन के पास बहुत ज्यादा वैरायटी होती है। आपने बस उन्हें पिक्चर सेंड करनी है कि आपको इस तरह की चीज चाहिए, तो वो आपको सेम वही चीज अरेंज करके दे देंगे। स्टोन्स को चिपकाने के लिए मैं 7000 ग्लू का यूज कर रही हूँ, और ये भी मैंने स्टिच एंड स्टाइल कलेक्शन से ही मंगवाई है। ये ग्लू काफी स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपने तसल्ली से ये सारा काम कर लेना है। लेकिन एक चीज जो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये ग्लू ड्राई होने में थोड़ा सा टाइम लेती है। जब इसके साथ आप दूसरे स्टोन लगाओगे ना, तो पहले वाला थोड़ा सा हिल जाएगा अपनी जगह से, तो आपको साथ साथ में ये फिक्स करते रहना है। अब इनके हिलने की वजह एक और भी है कि ये नीचे से प्लेन नहीं है, इनके नीचे टेढ़ा मेढ़ा सा सरफेस है, तो इनके हिलने की एक वजह ये भी है। बाकी तो जब मैं इसको ड्रेस पे डिजाइनिंग के लिए यूज करती हूँ ना, तो बड़ा ही स्मूथली वर्क करती है। और ग्लास भी क्योंकि राउंड शेप में और थोड़ा सा चिकना भी है, तो इस वजह से भी इस पे लगाने में थोड़ी सी मुश्किल आ रही थी। और इसका जो ड्राइंग टाइम है ना, तकरीबन 1 मिनट का है। तो इससे ये हो जाता है कि अगर आप कोई चीज गलत लगा लेते हो ना, तो आप उसे दोबारा से उतार के सेट भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छी बात है इस ग्लू की। तो अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा स्टोन्स के बारे में बताती हूँ। तो मैंने एक स्क्वायर शेप का स्टोन मंगवाया था, एक लीफ शेप का, एक ड्रॉप शेप का, और एक राउंड छोटे वाला सिल्वर कलर का। उसके साथ मैंने एक अदद चेन भी मंगवाई थी, राइनस्टोन चेन, और उसमें जो था गोल्डन कलर के स्टोन थे, और उसकी बेस जो गोल्डन बेस थी और स्टोन सिल्वर कलर के थे। साथ में मैंने स्क्वायर शेप के एक और सिल्वर कलर के स्टोन मंगवाए थे। तो वो लास्ट टाइम मैंने ड्रेस बनाया था उस पर कम पड़ गए थे, तो मैंने उन्हें कहा कि थोड़े से मुझे और भेज दें क्योंकि मुझे और जरूरत है, तो वो भी उन्होंने भेज दिए। अब मैं आप लोगों को ना बताती हूँ कि जो ऊपर वाली जगह थी ना, ग्लास की टॉप थी, वहां पे मैंने स्क्वायर शेप के स्टोन यूज किए, लीफ शेप के, ड्रॉप शेप के और सर्कल के। लेकिन ये जो नीचे वाली जगह थी ना, यहाँ पे पहले मैंने चेन लगाई और चेन मैंने डबल लगाई, और उसके नीचे मैंने वही 3-3 जो है मैंने स्टोन्स लगाए, दरमियान में ड्रॉप शेप वाला, साइड में मैंने लीफ शेप वाले लगाए। अब ज़रूरी नहीं है कि आप भी सेम यही वाला डिज़ाइन बनाओ, यही वाले स्टोन्स मंगाओ। आप कोई भी शेप के स्टोन ले लो और कोई भी डिज़ाइन बना लो, बस आपको एक पैटर्न मिल जाए कि आपने इस तरह का बनाना है। पहले तो मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं कैसा बनेगा, बट जब ये ग्लास बनाना तो इसकी इतनी नफीस और इतनी प्यारी लुक थी ना कि मुझे तसल्ली होगी कि अब मैं प्लेट में भी आसानी से काम कर लूँगी। प्लेट में पहले तो मैंने ना जो ये राउंड शेप थी, इस राउंड शेप के अराउंड सारी मैंने ग्लू लगा दी, और ग्लू के ऊपर मैंने ये राइनस्टोन चेन लगाई। और इस चेन को लगाते हुए ना आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि इसके दरमियान एक गोल्डन कलर की आपको लाइन सी नज़र आ रही है, तो वो लाइन सी नज़र आ रही है वो अच्छी नहीं लगती है। तो आपने स्टोन्स को आगे आगे करते जाना है, तो वो लाइन इन्हीं के अंदर छुप जाती है। और मैं साथ साथ में चेन को लगा रही थी और साथ साथ में मैं इसे आगे की तरफ धकेल रही थी, तो वो स्टोन्स जो थे वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते जा रहे थे, जो इनकी लाइन थी वो नीचे छुप गई थी।
फिर जो है ना मैं डॉट्स इकट्ठे लगा लेती हूँ ग्लू के, तो इस तरह से काम करना आसान होता है। सबसे पहले जो है मैंने स्क्वायर शेप के जो स्टोन्स थे जो हमने ग्लास पे लगाए थे, सेम वही स्टोन्स लगाए, और उसके साथ साथ ना दरमियान में मैं लगाती जा रही थी सिल्वर कलर के जो हमने राउंड शेप में हमारे पास सीक्वेंस थे, सॉरी सीक्वेंस नहीं स्टोन्स थे, ठीक है, वो लगाए। तो मैंने सारे दो दो ही लगाए इन सब के दरमियान में, और फिर उसके ऊपर जो है हमने एक और बार चेन लगा देनी है, और चेन लगाते हुए फिर इसी बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि इसकी लाइन ना नज़र आए। आपने स्टोन्स को आगे की तरफ धकेलना है ताकि ये लाइन ख़त्म हो जाए, और ये लाइन जो है इस पूरा इसका दायरा बनाना है इन सारे स्टोन्स के गिर्द, और उसी पैटर्न को देखते जाना है कि इन स्टोन्स को धकेलना है और ये एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो और लाइन कट जाए। अब यहाँ तक मैंने ये सारा काम कर लिया था और मुझे ये ऐसी अच्छी लग रही थी, पर जब मैंने इसके दरमियान में ग्लास रखा ना तो उसका पैटर्न चेंज लग रहा था और इसका पैटर्न चेंज लग रहा था। मतलब उस पर ये ड्रॉप शेप वाले जो थे ये ज़्यादा लग रहे थे और इस पर जो है ये स्क्वायर शेप वाले ज़्यादा लग रहे थे। तो फिर मैंने इसके ऊपर एक और लेयर काम की और उस पर मैंने वही पैटर्न रिपीट किया जो कि हमने ग्लास के नीचे किया था। दरमियान में ड्रॉप शेप, साइड पे लीफ शेप, और उनके दरमियान में जगह बच गई थी, वहाँ पे मैंने एक छोटा स्क्वायर शेप वाला राउंड शेप वाला स्टोन लगाया। अब ग्लास और प्लेट तो कंप्लीट हो गए थे, और यही जो ग्लास एंड प्लेट है दूध पिलाई के लिए भी यूज़ होगा और यही प्लेट जो है केक के लिए भी यूज़ होगी। और आप लोग ऐसे भी कर सकते हो कि दूध पिलाई के लिए सेपरेट प्लेट बना सकते हो और केक के लिए सेपरेट प्लेट बना सकते हो। मतलब एक छोटी प्लेट ले लो, एक बड़ी प्लेट ले लो और उन्हें इस तरह से यूटिलाइज़ कर लो। अब छुरी और पलटे की बारी थी, तो छुरी पे जो है ना मैंने जहाँ जहाँ पे मुझे ये लाइंस नज़र आ रही थी वहाँ पे मैंने चेन लगा ली, और चेन को मैंने सेम उसी वे में लगाया। मैं आप लोगों को बार बार इसलिए बता रही हूँ कि अगर आप लोग सीधा लगा दोगे ना तो उसकी वो वाली लुक नहीं आएगी। इसको आपने आगे आगे धकेल के लगाना है और इसके दरमियान वाली लाइन को ख़त्म करना है और स्टोन्स को आपस में कनेक्ट करना है। और यहाँ पे जब स्टोन्स लगाने की बारी आई ना तो ये जगह राउंड भी थी और नीचे से चिकनी भी थी, तो इस पे तो ये खड़े होने का नाम ही नहीं ले रहे थे और मैं इतनी मुश्किल से इन्हें हैंडल कर रही थी। अब मैं आपको पैटर्न बताती हूँ कि मैंने दरमियान में स्क्वायर वाला लगाया, उसके ऊपर मैंने ड्रॉप शेप लगाई और ड्रॉप शेप की दोनों साइडों पे मैंने लीफ शेप लगाई, और दरमियान में जो जगह बची वहाँ पे मैंने राउंड छोटे सिल्वर वाले लगाए। और सेम यही पैटर्न मैंने पलटे पे बनाया क्योंकि उसके हैंडल भी सेम थे। तो उसके बाद जो है मैंने फोर्क ली और फोर्क भी मैंने यही काम किया, दरमियान में स्क्वायर वाला लगाया, उसके ऊपर मैंने राउंड शेप लगाई, उसकी साइड पे मैंने लीफ शेप लगाई, और जो जगह बच गई वहाँ पे मैंने राउंड वाले लगाए। मतलब जो छुरी पलटे पे हमने काम किया है ना, सेम वही काम हमने इस पे भी किया है, पर उस पर हमने राइनस्टोन वाली चेन यूज़ की थी और इस पर वो वाली नहीं की। और इसके स्टार्ट में मैंने एक छोटा राउंड वाला स्टोन लगाया और उसके ऊपर एक ड्रॉप शेप लगाई। अब यहाँ तक तो तकरीबन मेरा काम मुकम्मल हो गया था और मुझे तसल्ली हो गई थी कि चलो अब से स्ट्रॉ ही रह गया है। तो स्ट्रॉ पे भी मैंने चेन लगाई और चेन के ऊपर मैंने एक ड्रॉप शेप लगाई, उसके साइड पे मैंने दो लीफ शेप लगाई, और वहाँ जो मैंने काम किया था उसके साइड पे मैंने लगाए थे राउंड शेप के सिल्वर वाले स्टोन। तो यहाँ पे मैंने वो वाले नहीं लगाए, बाकी सारा वही पैटर्न और इसके आगे और पीछे दोनों साइडों पे मैंने ये लगाया। क्योंकि स्ट्रॉ घूम जाता है ना तो आपको नहीं पता कि कौन सी साइड नज़र आए, तो फिर उसके ऊपर काम नहीं होगा तो वो अच्छी नहीं लगेगी। अब ये सारा कुछ बनाने के बाद मेन काम आ गया था इस पे स्टिकर्स लगाना। तो मैंने जो ब्राइड एंड ग्रूम का नेम था ना वो मैंने प्रिंट करवा लिया था। ये स्टिकर्स ऐसे होते हैं कि नीचे से आपको एक कागज़ उतारना होता है और कागज़ के ऊपर ये स्टिकर लगा हुआ होता है, फिर आपको इसके ऊपर से टेप उतारनी होती है। लेकिन ये स्टिकर जो है मोटा होता है, पतला नहीं होता है, तो आपको बहुत ही आराम से ये लगाना पड़ता है। कई बार लगाते हुए ऐसा हुआ कि नाम ही साथ में कटना शुरू हो गया, तो फिर मैं उसे दोबारा से प्रेस करके ऊपर लगाया। अब आप लोग देखना ना कि यहाँ पे मैं मिस्टर लगा रही थी और आर साथ में कटना शुरू हो गया, तो फिर मैंने आर को अच्छे से दोबारा से प्रेस किया और तब जाके वो अपनी जगह पे लगा। अब बाकी सारी चीज़ों पे मैंने इकरा एंड साथ लिखवाया था, लेकिन जो नाइफ़ थी ना उस पर मैंने कुरान की एक आयत लिखवाई थी, और इसमें छोटी मोटी इतनी डिटेल्स थी कि मैं इसे बड़े ही आराम से उतार रही थी। और आपके लिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा तेज़ किया हुआ ताकि आप लोग बोर होकर वीडियो छोड़ के ही ना भाग जाओ और कंप्लीट जो है ट्यूटोरियल देखो ही नहीं और आप लोगों को समझ ही ना आए। जो स्टिकर मैंने प्लेट में लगाना था ना वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के करीब लिखा था, तो उसकी मैंने कटिंग करके और उसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो लगाया। जो वेडिंग डेट थी उसे मैंने बिल्कुल स्टार्ट में लगाया, जो साथ लिखा हुआ था उसे दरमियान में लगाया और उसी के ऊपर मैंने मिस्टर एंड मिसेस लगाया। तो ये थी फाइनल लुक इस ब्राइडल सेट की, और आप लोगों को ये कैसा लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। हर एक चीज़ को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया, छोटी मोटी डिटेल्स का इतना ख्याल रखा, और मैं यही कोशिश करती रही कि इसकी जो लुक है वो बहुत ही नफीस सी आए, बहुत ही वो शोखी वाली ना आए, काम बहुत ज़्यादा भरा भरा हुआ ना लगे। प्लेट पे लगे मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैंने काम बहुत ज़्यादा कर लिया है, लेकिन उसकी वजह मैंने आपको स्टार्ट में बताई थी कि जो मैंने डिज़ाइन बनाया था वो ग्लास के साथ मैच नहीं हो रहा था, तो उसको मैच करने के चक्कर में जो प्लेट पे है काम बहुत ज़्यादा हो गया। बाकी जो मुझे इन सब चीज़ों में से ये फोर्क का डिज़ाइन था वो और स्ट्रॉ का बहुत ज़्यादा पसंद आया। प्लेट, नाइफ, स्ट्रॉ, फोर्क सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, बट जितना प्यारा स्ट्रॉ लग रहा था ना वो इन सब के कंपैरिजन में सबसे अच्छा था।
अब आप लोग कहोगे कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, तो मैंने इस पे इतनी मेहनत की कि मुझे इसकी हर एक चीज़ अच्छी लग रही थी। क्योंकि जो बंदा मेहनत करता है ना, उससे ये एहसास होता है कि अब इसकी क्या वैल्यू है। इसके ऊपर जो मैंने नाम लिखे वो अभी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब इसके अंदर मिल्क फिल होगा ना, तो तब वो नाम विज़िबल होगा। इसको पैक करने के लिए मैंने एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स लिया, उसके अंदर सिल्क का फैब्रिक रखा और इन सब चीज़ों को अरेंज करके बड़े ही प्यार से उन्हें डिलीवर किया। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि मैं ये सारी चीज़ें सेल नहीं करती हूँ, बस मेरी बहन की दोस्त की शादी थी तो मैंने उनके लिए ये बनाया। तो कल क्या बनाऊँगी, कल बताऊँगी इंशाल्लाह।